everyone, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question where we have to make a reconciliation statement between budgeted and actual profit using marginal costing approach. So, Osaka Manufacturing Company, that is OMC, is a leading consumer goods company. The budgeted and actual data of OMC for the year 2013-14 are as follows. ठीक है, OMC क्या है? लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है. बजटेड और एक्चुअल डेटा 2013-14 का दिया हुआ है. बजटेड डेटा, एक्चुअल डेटा एंड वेरिएंस. सेल्स और प्रोडक्शन यूनिट सेम है 2 लाख, एक्चुअल 1,65,000. देन वेरिएंस दिया है सेल्स रुपीज में, बजटेड एक्चुअल वेरिएंस. वेरिएबल कॉस्ट दिया है रुपीज में, देन फिक्स्ड ओवरहेड एंड देन प्रॉफिट बजटेड, एक्चुअल एंड देन वेरिएंस. The budgeted data shown in the table is based on the assumption that total market size would be 4 lakh units, but it turned out to be 3,75,000 units. जो बजटेड डेटा दिया हुआ है टेबल में वो इस assumption पे बना हुआ है कि मार्केट साइज कितना होगा, 4 लाख यूनिट्स होगा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी 3,75,000 यूनिट्स. Required, prepare a statement showing reconciliation of budget profit to actual profit through marginal costing approach for the year 2013-14 in as much as detail as possible. मतलब एक स्टेटमेंट बनाना है रिकंसिलेशन का बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच. ठीक है, और उसके बीच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स बतानी है. बजटेड प्रॉफिट कितना है? 5,19,000 रुपीज. ठीक है, तो बजटेड से एक्चुअल प्रॉफिट जाते समय क्या आता है? सबसे पहले सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस. लेकिन यहाँ पे क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो करना है, तो क्या? कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस. कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस भी दो वजह से होंगे, एक कंट्रोलेबल, एक अनकंट्रोलेबल. राइट, कंट्रोलेबल ऑपरेशनल वेरिएंस जो कि मार्केट शेयर में डिफरेंस है. हमारा मार्केट में शेयर कितना है उसमें डिफरेंस, वो हमारे कंट्रोल में है, ये ऑपरेशनल. देन प्लानिंग वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस, ये अनकंट्रोलेबल है, ये मार्केट साइज में चेंज हो जाता है. ये मार्केट साइज का जो वेरिएंस है ये है. राइट, ये मार्केट साइज का वेरिएंस प्लानिंग वेरिएंस है, अनकंट्रोलेबल है. मार्केट शेयर का वेरिएंस हमारे कंट्रोल में है, ये ऑपरेशनल वेरिएंस है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस. सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्लानिंग वेरिएंस. आप उसको क्या बोल दोगे? मार्केट साइज वेरिएंस. राइट, मार्केट साइज में वेरिएंस प्लानिंग वेरिएंस है, वो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है. राइट, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू बजटेड शेयर टू बजटेड साइज माइनस एक्चुअल साइज. राइट, तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी होगी? आपके पास दिया हुआ है बजटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, आपको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड इज कंट्रीब्यूशन. ये क्या है? कंट्रीब्यूशन है, और बजटेड प्रोडक्शन है यूनिट्स में, डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स कर देंगे, तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये प्रॉफिट है 5,19,000 प्लस फिक्स्ड ओवरहेड है 3,15,000 और टोटल बजटेड यूनिट्स है 2 लाख यूनिट्स. तो ये क्या गया? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. बजटेड शेयर इनटू बजटेड साइज, बजटेड शेयर इनटू बजटेड साइज बजटेड यूनिट्स होती है, तो क्या है वो? 2 लाख यूनिट्स माइनस बजटेड शेयर इनटू एक्चुअल साइज. बजटेड शेयर तो कितना है? 50% है. क्यों 50% है? 2 लाख यूनिट्स का आपने सोचा था कि सेल होगा जब 4 लाख यूनिट्स मार्केट साइज होने वाली थी बजटेड. राइट, तो 50% क्या हुआ? बजटेड शेयर इनटू एक्चुअल साइज कितना है? 3,75,000 हो गया एक्चुअल साइज. राइट, सो दिस इज 4.17.
2 lakh minus 3,75,000 into 50%, 1,87,500 कितना आएगा? 52,125 एडवर्स। ये क्या है? मार्केट साइज वेरिएंस है, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, प्लानिंग, राइट? एडवर्स है माइनस कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस, ये मार्केट साइज वेरिएंस। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट के साइज में डिफरेंस है, ठीक है? वॉल्यूम में डिफरेंस आया है, लेकिन क्यों? मार्केट साइज में डिफरेंस की वजह से, ठीक है? टोटल वॉल्यूम में डिफरेंस आया है, लेकिन किस वजह से? मार्केट साइज में डिफरेंस की वजह से। फिर एक आता है किस वजह से? मार्केट शेयर में डिफरेंस की वजह से, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्या? ऑपरेशनल वेरिएंस है। वॉल्यूम में डिफरेंस आता है एक तो किसके वजह से? मार्केट साइज की वजह से, जो कि क्या हो जाएगा? प्लानिंग वेरिएंस। फिर मार्केट शेयर की वजह से, ये क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल वेरिएंस। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर एक्चुअल मार्केट साइज इनटू बजटेड मार्केट शेयर माइनस एक्चुअल मार्केट शेयर, राइट? अब आप देखिए, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए, ₹4.17 पर यूनिट, ठीक है? फिर एक्चुअल मार्केट साइज इनटू बजटेड मार्केट शेयर। एक्चुअल मार्केट साइज तो 3,75,000 यूनिट इनटू बजटेड मार्केट शेयर 50%, क्योंकि 4 लाख में से 2 लाख बजटेड, 4 लाख जब मार्केट साइज था तो 2 लाख हम बेचने वाले थे, तो बजटेड मार्केट शेयर 50% माइनस एक्चुअल मार्केट साइज इनटू एक्चुअल मार्केट शेयर क्या हो गया? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, विच इज इक्वल टू 1,65,000 यूनिट्स, राइट? So 3,75,000 into 50%, which is equal to 1,87,500 minus 1,65,000, right? Which is equal to 93,825, and this is what? एडवर्स वेरिएंस। तो जब ये मार्केट शेयर वेरिएंस है, ये क्यों? वॉल्यूम में डिफरेंस है, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम में डिफरेंस है, ऑपरेशनल है ये वेरिएंस, हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि ये मार्केट शेयर वेरिएंस है। हम अपना शेयर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कितना? 93,825 एडवर्स। तो जब आप बजटेड से एक्चुअल की तरफ जाते हैं और एडवर्स वेरिएंस है तो वो माइनस होते हैं, क्योंकि एडवर्स वेरिएंस मतलब ही क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट कम हुआ है, उस वजह से बजटेड से कम है एक्चुअल प्रॉफिट। तो जब हम कोई ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, बजटेड प्रॉफिट से कम है एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि एडवर्स वेरिएंस है, प्रॉफिट कम होगा, तो माइनस करनी पड़ेगी चीज़, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्स प्राइस वेरिएंस। Number 3 is sales price variance. Sales price variance क्या होता है? Budgeted selling price minus actual selling price into actual quantity sold, right? Actual quantity sold 1,65,000. Budgeted selling price कितना है? देखिए, budgeted selling price होगा जितनी बजटेड सेल्स है डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी, यानी 21 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, राइट? यानी ₹10.5 पर यूनिट। और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 16,92,900 डिवाइडेड बाय 1,65,000, क्योंकि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो कितना आएगा? प्राइस पर यूनिट सोल्ड 10.26, 10.5 minus 10.26, तो कितना आ जाएगा? ये 39,600 रुपीज एडवर्स, राइट?
फिर क्या आएगा, सेल्स के वेरिएंसेस हो गए, फिर आएगा मटेरियल। मटेरियल है क्या यहाँ पे, मटेरियल है ही नहीं, ऐसे अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस है और फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, सो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा देखते हैं। फोर्थ, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस is equal to standard recovery rate per unit into actual production minus actual variable overhead। तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट क्या होती है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड ओवरहेड है 12,66,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स 2 लाख इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 1,65,000 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 10,74,150, राइट। सो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट निकालने के लिए बजटेड ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड इतना है डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, राइट। सो दिस इज 29,700 adverse, right। Then it is fixed overhead cost variance। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में आप क्या लेते हैं, आपके पास दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड कितना 3,15,000 और एक्चुअल है 3,13,000, तो 15,000 एडवर्स, राइट। एक्चुअल प्रॉफिट। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एक्सपेंस प्लस वो क्या होता है कॉस्ट वेरिएंस में प्लस वॉल्यूम वेरिएंस होता है, राइट। वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है, तो ऐसे ही इसको लेंगे। 5,19,000 माइनस 52,125 माइनस 93,825 माइनस 39,600 माइनस 29,700 माइनस 15,000 एंड दैट इज इक्वल टू 2,88,750 रुपीज़। ये क्या आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, राइट। एक्चुअल प्रॉफिट 2,88,750 रुपीज़, यही है एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपने बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल कर दिया, सिंपल रिकंसिलेशन है, बस ये मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है। तो इसमें क्या आएगा कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। उसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि मार्केट साइज भी चेंज हो रहा है, तो दो होंगे कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम चेंज हो रहा है ड्यू टू मार्केट साइज एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है ड्यू टू मार्केट शेयर। मार्केट साइज यानी टोटल मार्केट का साइज ही चेंज हो रहा है, जहां टोटल सबका मेरा ये कंपनी वो कंपनी का मिला के 4 लाख यूनिट बिकने वाली थी, अब 3,75,000 यूनिट ही बिकेगी, तो ये मार्केट के साइज में डिफरेंस है। ये क्या है प्लानिंग वेरिएंस है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। फिर क्या होगा वॉल्यूम वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस ऑपरेशनल होगा, मार्केट के शेयर में डिफरेंस, यानी चलो 3,75,000 है या 4 लाख जो भी उसमें हमारा शेयर उसका डिफरेंस वो तो कंट्रोलेबल है, वो ऑपरेशनल है, राइट, एंड दैट इज मार्केट शेयर वेरिएंस। उसके बाद नॉर्मल वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ले लेंगे, तो हम बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल कर देंगे। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।